माली साल 2020-21 का विफाकी बजट 1 घंटे बाद कौमी असम्बली में आज पेश किया जाना है। बजट पर बात तो करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कराची से खबर देंगे। कराची में बिलावल हाउस में वाक़े मीडिया सेल में आग लग गई है। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड का अमला कोशिशों में मसरूफ़ है। इस बारे में मजीद बता रहे हैं बिलावल हाउस के बाहर मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक। आज बिल्कुल इस वक्त हम आपको बिलावल हाउस के करीब से रिपोर्ट कर रहे हैं और मेन बिलावल हाउस का जो मीडिया सेल है उसमें इस वक्त शदीद नौयत की आग है और आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि धुआं किस कदर उठ रहा है। जो यहाँ का अमला है उसकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि यहाँ जो है वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को तलब किया गया है। अगर इस हाथ की जानिब से आपको मनाजिर दिखाऊं तो ये बिलावल हाउस का मीडिया सेल है और मुकम्मल तौर पर यहाँ आग लगी हुई है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ धुआं उठ रहा है और इसकी शिद्दत भी काफ़ी ज़्यादा है। पुलिस की नफरी और फायर ब्रिगेड को यहाँ तलब किया गया है। 15 पर इतला दी गई थी और उसके बाद से यहाँ जो अमला मौजूद था उसे जो है वो हटाया गया और हटाने के बाद यहाँ कोशिश की जा रही है कि अपनी मदद आपके इस्तेमाल पर काबू पाया जाए। जी, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास ख़त्म हो गया है। वफाकी काबीना ने नई माली साल के बजट की मंजूरी दे दी है। काबीना ने मालियाती बिल 2021-22 की मंजूरी दी। काबीना ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे और पेंशन में भी 10% इजाफे की मंजूरी दी है। वफाकी काबीना ने मोबाइल फोन्स पर टैक्सेस लगाने की भी मंजूरी दे दी है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रही है। रखते थे जो गुफ्तगू नहीं करना जानते, लेकिन एक शख्स जो फाइनेंस मिनिस्टर रहा हो, एक शख्स जो आइन को जानने का दावेदार हो, वो फिर इस तरह के गैर मेयारी और नामुनासिब बयान दे तो हैरत होती है। लेकिन कोई बात नहीं, पीटीआई की अभी किसी भी हरकत से हैरत नहीं हो रही है, क्योंकि कल जो नेशनल असेंबली में हुआ वो काबिल मजम्मत है। 80 पॉइंट एजेंडा वहाँ रखा गया, वहाँ मुतअद्दिद बिल्स लाए गए और उस बिल्स को जिस तरीके से पास कराया गया वो पूरी प्रोसीडिंग गैर आइनी और गैर कानूनी थी। ऐसे बिल भी लाए गए जो अभी तक कमेटी में पड़े हैं, कमेटी ने फैसला नहीं दिया। मैरीटाइम का बिल डिफर हुआ था, जो पावर कमेटी का नेपरा का बिल था वो IMF की डिक्टेशन थी। और अगर आपको मैं इसमें भी बता दूं उन्होंने क्या किया, मेरे पास वो बिल भी है और पावर कमेटी की कल 2 बजे मीटिंग थी। पावर कमेटी की 2 बजे की मीटिंग में एजेंडा पे वो बिल था और क्योंकि जो वजीर मौसूफ है वो 2 कमेटीज़ में नहीं आए 2 मीटिंग्स में, तो लिहाजा मेंबरान ने ये एतराज़ किया कि हम गवर्नमेंट का कोई बिल नहीं यहाँ पर डिस्कस करेंगे, हम लोड शेडिंग डिस्कस करेंगे। तो वो 2 बिल्स थे जो एजेंडा पे आए और वो पड़े रहे, उनका कोई फैसला नहीं हुआ। हम देखते हैं कि एजेंडा पर वो बिल मौजूद है, शायद इनको लगा कि वहाँ से ये ज़बरदस्ती से पास करा लेंगे, लेकिन पता इनको भी नहीं था कि गवर्नमेंट के अपने मेंबर्स लोड शेडिंग पर वहाँ पे एहतजाज करेंगे, तो वो इनकी प्लानिंग गलत हो गई। लेकिन एक्सपोज ये इसी तरह हुए कि इन्होंने वहाँ पहले ही बिल रखा हुआ था और प्लानिंग ये थी कि 2 बजे पावर की मीटिंग, 4 बजे सेशन, वहाँ से बिल नहीं हुआ। बावजूद इसके ये बिल आया भी, मतलब एजेंडा पे था तो, और हमाद अजहर साहब ने इस बिल को पास करवाया ज़बरदस्ती। अगेन ये गैर आइनी कदम था, आपकी जो ये रूल्स है इसके बिल्कुल खिलाफ था। मैंने इस पर शोर भी किया, मैंने कहा जी। पीपल्स पार्टी की रुकने कौमी असम्बली और रहनुमा शाजिया मरी इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उन्होंने कहा कि जिस तरह कल कानून पास करवाए गए ये गैर कानूनी था। आइंदा माली साल के लिए GDP ग्रोथ 4.8% रखने का फैसला किया गया है। बजट दस्तावेज के मुताबिक माली साल 2021-22 के लिए ज़राअत के शोबे की 5% ग्रोथ का हदफ मुकर्रर किया गया है। अहम फसलों की पैदावार के लिए 2.2% ग्रोथ का हदफ रखा गया। कपास के लिए पैदावारी ग्रोथ का हदफ 10% मुकर्रर किया गया। फिशरीज और जंगलात के शोबे के लिए 5% ग्रोथ का हदफ मुकर्रर किया गया है। आइंदा माली साल सनतों की ग्रोथ के लिए 6.5% का हदफ मुकर्रर किया गया है। आइंदा माली साल के लिए मैन्युफैक्चरिंग के शोबे का ग्रोथ हदफ 6.2% मुकर्रर किया गया है। आइंदा माली साल के लिए लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ का हदफ 6%, तामीरात के शोबे का ग्रोथ हदफ 8.3% मुकर्रर किया गया है। खिदमात के शोबे के लिए माली साल 2021-22 के दौरान 4.7% का हदफ मुकर्रर किया गया है।
और बजट इजलास से पहले हुकूमत और अपोजिशन जमातों की तरफ से हतमी हिकमत अमली तय करने के लिए मुलाकातें भी जारी हैं। अपोजिशन जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं का अपोजिशन लीडर के चैम्बर में मुश्तरका इजलास हो रहा है। PP, JUIFA, अवामी नेशनल पार्टी, BNP मेंगल के रहनुमा शरीक हैं। इजलास से कबल राजा परवेज अशरफ और शहबाज शरीफ की अलग कमरे में मुशावरत हुई। PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी जारी है। जहांगीर तरीन ग्रुप की तरफ से बजट में हुकूमत की हिमायत का फैसला किया गया है। राजा रियाज कहते हैं कि जहांगीर तरीन को इंसाफ मिल गया। महंगाई के सताए अवाम ने इस बार भी बजट में ज्यादा रिलीफ ना मिलने का खदशा जाहिर किया है। जियो न्यूज से गुफ्तगू में मुख्तलिफ शहरों के अवाम ने मुतालबा किया है कि 3 साल मुश्किल में गुजार लिए, अब थोड़ा सुकून मिलना चाहिए। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं आटा चीनी दाल सस्ती करो। ये बजट गरीबों के लिए और मजीद उलझन पैदा करेगा। महंगाई होगी, इतनी महंगाई अभी है, जब बजट आएगा सर तो इससे डबल महंगाई हो जाएगी, क्योंकि बजट आता है तो हर चीज पे टैक्स लग जाता है। आटा देखो, चीनी देखो, दूध देखो, गरीब के लिए क्या, बिजली देखो दिन ब दिन महंगी कर रहे हैं, लोग बिल नहीं भर सक रहे हैं। हम जैसे है ऐसे ही रह जाएंगे, ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, हमारे कोई उम्मीद नहीं है। बजट आएगा तो भाई ये महंगाई का बजट आएगा, सस्ताई का बजट कोई नहीं आएगा। कोई रिलीफ नहीं मिलेगा मेरे भाई जी। यहाँ महंगाई होगी और कुछ भी नहीं होगा। इतना ज्यादा लोग परेशान हैं कि बिजली आ नहीं रही है और बिल आएंगे दबदब, कैसे लोग अदा करेंगे। बढ़ने की उम्मीद रख सकते हैं, कमी की उम्मीद नहीं है। उम्मीद भी करते हैं कि ये वाला बजट इंशाल्लाह ताला आवाम के हक में होगा। गवर्नमेंट से अपील है कि ये मजीद ये टैक्स वगैरह का बोझ वहाँ पे न डालें। लग तो नहीं रहा कि इस बजट में भी कि मिडिल क्लास आदमी के लिए भी कोई ये रिलीफ देंगे। बहुत मुश्किल है, कम तो नहीं होगा, बजट में महंगाई और ज्यादा होगी। कितना अरसे से बोल रहे हैं कि अच्छा होगा अच्छा होगा। इमरान खान ने बहुत कोशिश किया, 2-3 साल मुश्किल में गुजारा है। इस बार उम्मीद यही है इंशाल्लाह आवाम को जो कुछ रिलीफ मिलेगा।